बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद घरों में ऐसा होता रहता है। ये मेरे बेटे थे जो मुझे सलाम करके गए। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। भाई ये चेरी को देख के मैं अभी शाहजेब को और हुज़ैफ़ा को कह रही थी, मुझे मेरी बचपन की याद ताज़ा हो गई। क्योंकि हम चित्राल में क्या करते थे, जब चेरी तोड़ते थे ना तो हम इसको बाली बना लेते थे, बालियों की तरह। अभी मैंने पहन के भी बताया था कि हम लोग क्या करते थे कि इस तरह बाली करके और यहाँ नोट डाल देते थे, इस तरह इसके ना ऐसे करके नोट डाल देते थे और हम लोग पूरा दिन इस तरह। हमारे नेचुरल देखें, ये भी एक तरीक़ा है। खैर बचपन की यादें ताज़ा हो गई। वैसे चित्राल में चेरी जिस एरिया में है वहाँ काफ़ी बड़ा, मतलब कि यहाँ मैं फल देख रही हूँ, पता नहीं गर्मी की वजह से सुकड़ गया है। वैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े थोड़े से बड़े होते हैं और इसको हम लोग कहते हैं अपनी ज़बान में गिलास है। एनी हाउ, तो चेरी एक ऐसा फल है जो हर एक के लिए बहुत बेहतरीन है। कलर अगर आप इसका देखें, ब्लड का कलर है ना, इसमें विटामिन सी, कॉपर, इसके इतने वैल्यूएबल ये फल है। ये आपको नींद लाने में, आपकी किडनी के लिए, आपके हर ऑर्गन के लिए बहुत बेहतरीन है। एक्सेप्ट ये कि आपने इसका बीज नहीं खाना। इसकी शरबत भी बनती है, इसके बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मैं इससे थोड़ी सी एक जेली टाइप बनाकर रख लेती हूँ ताकि ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल करूँ। उसमें भी बहुत ही कम मैं चीज़ें डालती हूँ, ऐड करती हूँ। इसका जायका दोबाला हो जाता है। ऐसा शरबत बनेगा कि आप किसी को पिलाएंगे तो वो बार बार आपसे इसकी फरमाइश करेगा। वैसे आजकल बार बार फरमाइशें पूरी करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, लेकिन सखी और दरिया दिल जो होते हैं वो ज़रूर लोगों की ख्वाहिशात पूरी करते हैं। आपके लिए, आपकी फ़ैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, जो फैमिली वे में है, प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए, सबके लिए बहुत ही बेहतरीन। तो चलिए सीखते हैं। ज़बरदस्त सा जो है ना एक इसका मिक्सचर बना के रखते हैं, उसके बाद उसको शरबत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए रेमेडी स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके बीज निकाल दिए। बीज निकालने के बाद मैं जो हूँ तकरीबन 1 से 2 कप है, ठीक है। आपको सब सिखाने के लिए आपने क्या करना है, इसको ब्लेंड कर लेना है। आप ज़्यादा बनाना चाहें ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो पहले अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन सीख रहे हैं तो पहले कम बनाइएगा। उसको बना के प्रिजर्व करके रख लें। इसी को आप जो है ना ठंडे पानी में डाल के अपने मेहमानों के आगे रखेंगे। बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग भी होगा, इंग्रेडिएंट भी कम है और आप इसको प्रिजर्व भी कर लेंगे। जी ये ग्राइंड हो गई है। तो चलते हैं कि इसको फिर इसमें और कौन सी इंग्रेडिएंट मिलाएंगे जिससे ये बहुत ज़बरदस्त सा एक जेली मार्मलेट की तरह बन जाएगा और वो 2 in 1 होगा। शरबत बनाना, शरबत बनाएं, बच्चों को ब्रेड पे लगा के देना, ब्रेड पे लगा कर दें। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई पैन में डाल के गर्म कर लेती हूँ, ठीक है। इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स जाएंगी जो इसके जायके को दोबाला कर देंगी। इसमें मैंने 2 कप चेरी का मेरा पल्प बन गया। इसमें मैं देखिए 1 कप जो है ब्राउन शुगर डाल रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ सिनेमन पाउडर, यानी दालचीनी का पाउडर। इससे इसका जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और इनको मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद हल्की आंच पे थोड़ा सा और इसको पका लें। अब इसमें क्योंकि ब्राउन शुगर डाला है ना, ब्राउन शुगर भी अपना पानी छोड़ेगा। क्योंकि हमने इसमें ब्राउन शुगर डाला है, सिनेमन यानी कि दालचीनी का पाउडर डाला है, तो बस हम चाहेंगे कि इसका जो पानी है वो थोड़ा सा सूख जाए। और इसकी खुसूसियत की मैं क्या बात करूँ, प्रेगनेंसी में ख़वातीन जो है उनको फोलेट की ज़रूरत होती है, उनको बहुत सारी चीज़ें न्यूट्रिशनल कमी होती है। तो प्लीज़ आप जो है प्रेगनेंसी में इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती है, हाई बीपी वाले पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती है, खून की कमी वाले पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है, स्किन चमकदार रखना हो तो बहुत अच्छी होती है, दिल को अगर मजबूत रखना हो तो बहुत अच्छी होती है। तो आप चेरी का इस्तेमाल, और जो चाहते हैं उनके बच्चे ज़हीन बने, उनको याद अच्छी तरह हो जाए, तो बस देखें ये तरीक़ा है। बस इसका जो है
पानी को सुखा देना है। देखिए अगर हम पकाएंगे ज़्यादा ना तो इसका क्या होगा, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती चली जाएगी। आप प्रिजर्व तो कर लेंगे लेकिन कम होती चली जाएगी। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इसको बहुत ज़्यादा आपने नहीं पकाना, लेकिन प्रिजर्व करना है तो ऑब्वियस ब्राउन शुगर से प्रिजर्व हो जाता है, दालचीनी से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। ये देखें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और ये इस तरह ही होना चाहिए। इसको मैं निकाल देती हूँ। पानी इसमें वैसे भी नहीं था, इसमें जो था ब्राउन शुगर पानी छोड़ता है और चेरी में भी ऑब्वियस पानी होता है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ एयर टाइट जार में, ठीक है। ठंडा करने के बाद मैंने इसको ठंडा किया, अब मैं एयर टाइट जार में भर रही हूँ। भरने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और ये अगर चाहूँ तो हुसैन को जो है ना सुबह मैं ब्रेड पे लगा के दूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं, अपने बच्चे को ब्रेड पे लगा के दें, या आप इसकी जो है आपके घर में लोग आएँ तो आप इसकी कोल्ड ड्रिंक बना के दें। कोल्ड यानी कि पानी मिला ले, कोल्ड पानी, वो वाला कोल्ड ड्रिंक नहीं, ठीक है। अब मैं इसका आपको बना के भी, जैसे अभी हम लोगों को पीना है तो मैं आपको इसमें पानी में मिक्स करके, वैसे इसको एयर टाइट जार में डाल के रख दीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके घर मेहमान आए, आप चाहते हैं उनको डिफरेंट चीज़ें दें, हेल्दियर चीज़ें दें, तो आप किस तरह इसका इस्तेमाल करेंगे। ये मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून से भी कम डालना है, ये आप डालिए। मैंने पहले बर्फ़ डाला है, अब इसमें पानी भी डालूँगी। और आप देखेंगे कि हम 4 लोगों के लिए बना रहे हैं, हुर्रम, मैं, शाज़ेब और हुज़ैफ़ा, ठीक है। अब इसमें हम पानी डालेंगे और देखिएगा ऐसा ज़बरदस्त सा जो है ना हमारा ड्रिंक तैयार हो जाएगा। क्योंकि आज हम लोगों ने बहुत काम किया है, एनर्जी सबकी लो है, हालांकि पुलाव भी खाया है। बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग, बहुत ज़बरदस्त ये शरबत बनता है। 2 in 1 हमेशा मैं आपको सिखाती हूँ, एक तीर से 2 शिकार, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको हिला लेते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत का सिला इस तरह निकलता है। मुझे पर्सनली वैसे ही मैं बचपन से ही खाती आती हूँ, ये आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ जो हैं वो मैं आपको बताने लग रही हूँ, वो भी सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा, ज़रूर पीजिएगा ये 2 in 1। या तो आप इसको ब्रेड पे लगाएं या आप इसका ड्रिंक बना के पिएं। जी, तो कैसी लगी आपको रेसिपी? यकीनन अच्छी लगी होगी क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बनता है, लेकिन वो तो तभी आप इसको जज कर सकेंगे ना जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल एक दफ़ा ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ और नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, साथ में इतना सा नन्ना मुन्ना छोटा सा इस चैनल का भी ख्याल कर लीजिए। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है तो ये नॉलेज दूसरों तक जानी चाहिए तो शेयर भी कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, शाद रहें, खुश रहें, आबाद रहें, जिए और जीने दें। अल्लाह हाफ़िज़।